दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर जसपाल सिंह शेखावत। आज मैं आपको वाकई एटॉमी एक तूफान की तरह क्यों महसूस हो रही है लोगों को, पिछले 1 साल 2 साल से लगातार लोग कह रहे हैं कि आ रही है आ रही है आ रही है, फिर भी ये जुनून कम क्यों नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर के मुझे एक जोक याद आ रहा है। मैं आपके साथ एक जोक शेयर करता हूं। इस जोक का मजमून जो है, बेसिकली ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना कि जो लोग समझ पा रहे हैं ना वो समझ पा रहे हैं, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो इसका मजाक भी उड़ाते हैं। अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो, यहाँ इतनी कंपनियां चल रही है, जो कंपनियां अभी तक धरातल पे है ही नहीं उसको लेकर के इतने जुनूनी क्यों हो रहे हो, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें सुनने के लिए भी मिलती है। तो ये जोक अनायास ही याद आ जाता है कि एक चूहिया एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा छोटा होता है तो उसको वो जब भी उसके लिए खाना लेने जाती है तो बोल के जाती है कि बेटा बाहर मत निकलना, अभी तू छोटा है, तुझे कोई जंगली जानवर नुकसान पहुंचा देंगे। तो एक दिन चूहिया बाहर गई हुई होती है। वो चूहा देखता है कि यार मैं 6 महीने का हो गया, अब इतना भी क्या छोटा हूं मैं कि बाहर घूमने भी नहीं जा सकता। तो वो बिल से बाहर निकलता है और बाहर थोड़ी ही दूरी पर देखता है कि एक हाथी, अब वो तो नहीं जानता ये क्या है, लेकिन एक बहुत बड़ा भीम का जानवर देखता है तो उसको देखते ही रह जाता है। और यार ये क्या है, थोड़ा सा नजदीक जाकर के और आवाज लगाता है, हेलो हेलो ए भाई तुम कौन हो। वो बोलता है मैं हाथी हूं। अच्छा तुम हाथी हो, तो तुम इतने बड़े हो, तुम्हारी उम्र क्या है। तो वो बोलता है मैं अभी 6 महीने का हुआ। वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि यार 6 महीने का तो मैं भी हूं, मैं 6 महीने का इतना सा रह गया और ये 6 महीने का इतना बड़ा हो गया। तो उसको और कुछ नहीं सूझता, तो वो कहता अच्छा एक्चुअली क्या है ना, हूं तो मैं भी 6 महीने का ही, लेकिन क्या हुआ कि मैं बचपन से ही जरा बीमारी रहता रहा हूं, इसलिए मैं आपके जितना बड़ा नहीं हो पाया। तो इस जोक को जो है लोग बिल्कुल मतलब जोक की तरह ही ले लेते हैं, मजाक की तरह ही ले लेते हैं। लेकिन मैंने इस बात को यहां रखना क्यों, मतलब ऐसा जायज सा लगा मुझे कि लोग अभी भी जो है एटॉमी को ये नहीं देख रहे कि यार एटॉमी एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो 10 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 10 सालों में इसके अगर कीर्तिमान देखें तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसके सामने धराशायी हो जाते हैं। मैंने कुछ आंकड़े देखे, पहले 10 साल का जो टर्नओवर अगर एमवे और एटॉमी का कंपैरिजन किया जाए तो एमवे का ग्रोथ एटॉमी की ग्रोथ के सामने 20% भी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं। पहले 10 सालों में 300 मिलियन का पुल बिजनेस भी नहीं किया था एमवे ने, और इसने ऑलमोस्ट 10 साल में 1200 मिलियन का डॉलर, 1200 मिलियन डॉलर का टर्नओवर किया। बहुत बड़ा गैप है, मतलब ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ भी दूसरी कंपनियों की नहीं है इसके सामने। और दुनिया में कोई कंपनी है नहीं कंपैरिजन करने के लिए। लोग कहते हैं कि एटॉमी में क्या है, मैं कहता हूं एटॉमी की उम्र सिर्फ 10 साल है और ये दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी कंपनी है। एटॉमी अभी मात्र 16 देशों में काम कर रही है और दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी कंपनी है।
एटोमी वर्ल्ड वाइड अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो अभी 370 प्रोडक्ट, हाईएस्ट 370 प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है। आगे आने वाले टाइम में ये कितने प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रही है वो भविष्य की गर्त में है, लेकिन आज की बात अगर करें तो हजारों प्रोडक्ट के साथ में जो कंपनियां काम कर रही है वो भी इसके टर्नओवर के सामने पानी भरती है। इसलिए जिन लोगों ने इसको समझ लिया, वो चाहे 1 साल से लगे हुए हैं, चाहे 2 साल से लगे हुए हैं, चाहे 2 महीने से लगे हुए हैं, वो दीवाने हैं, पागल हैं। एटोमी आ रही है। एटोमी इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है, अब महीने की गिनती नहीं है, अब सिर्फ दिनों की गिनती रह गई है। स्टार्टिंग में वो लोग बहुत आगे निकल जाएंगे जो आज ज्वाइन कर रहे हैं और अपना नेटवर्क बना रहे हैं, तेजी से अपना नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं, नेटवर्क में रोज लोगों को जोड़ रहे हैं। हाँ, बिजनेस तो हमेशा होता है, क्योंकि परिपूर्ण कोई नहीं होता, संपूर्ण कोई नहीं होता। कभी भी किसी भी कंपनी में दुनिया के सारे लोग एक जगह होना असंभव है, हो नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जो होमवर्क करके स्कूल जाता है उसको शाबाशी मिलती है। तो अभी ये होमवर्क करने का टाइम है और एक ऐसा मौका हमें अभी मिल रहा है। ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, इसमें हम घर में बैठ करके लोगों को मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, क्योंकि फोन पे जितने लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं, फिजिकली जाकर के अप्रोच नहीं कर सकते। 1 to 1 अगर जितने लोगों को आप यहाँ पे फोन पे संपर्क कर सकते हैं उतना, तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है। इसको मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और बड़े से बड़ा नेटवर्क जितना बड़ा कर सके उतना बड़ा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा थोड़ा सा और प्रोफाइल की। आगे आने वाले टाइम में जो थ्योरी, जो मतलब कहते हैं कि टैगलाइन है कंपनी का, वो बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है। कंपनी जीएस फार्मूले पे काम करती है। जीएस का मतलब है ग्लोबल सेल्स ग्लोबल सोर्सिंग, या ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। इसका मतलब होता है कि आगे आने वाला टाइम जो है, हमारी दुनिया की किसी भी चीज जो बेहतरीन है, इंडिया का क्या बेहतरीन है, अमेरिका का क्या बेहतरीन है, जापान का क्या बेहतरीन है, कोरिया का क्या बेहतरीन है, जिस देश में वो जाएगी वहां के बेहतरीन प्रोडक्ट को, वहां के नायाब प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी और बाकी के देशों में उसको लॉन्च करेगी। ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। तो इस तरह से अगले 2025 तक, यानी कि अगले 5 साल के अंदर कंपनी 1 लाख प्रोडक्ट का टारगेट लेकर के अब काम कर रही है। कंपनी का टैगलाइन है एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। किसी भी प्रोडक्ट को आज कंपेयर करें तो इसका दावा है कि हमारी क्वालिटी से बेहतर क्वालिटी नहीं मिलेगी, यानी कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। और जो क्वालिटी हम प्रोडक्ट की दे रहे हैं, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे से सस्ता नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट प्राइस, यानी कि हमारे से कम प्राइस नहीं हो सकती किसी की, बेहतरीन प्राइस हम देंगे। और एब्सोल्यूट क्वांटिटी। एक एग्जाम्पल की बात करें हम यहां पे, तो ओमेगा 3 जो कैप्सूल फॉर्म में मैंने मोस्टली कंपनियों का देखा है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, और मैक्सिमम जो उसकी पैकिंग आती है वो 60 कैप्सूल्स की आती है। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल होता है, 60 कैप्सूल्स की पैकिंग की डिब्बी आती है, बॉक्स आता है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्राइस रहती है। जैसे हर्बल लाइफ का लगभग 2200 रुपए का है, एमवे का 1800 रुपए के समथिंग आता है। एटोमी भी सेम प्रोडक्ट लेकर के आ रही है, फर्क है एब्सोल्यूट क्वांटिटी, यानी कि उसमें 60 कैप्सूल नहीं 180 कैप्सूल्स हैं, और हर कैप्सूल का जो वेट है वो 550 मिलीग्राम है। तो 180 मिलीग्राम
पर कैप्सूल 550 मिलीग्राम की पैकिंग में होने के बावजूद जो प्राइस है वो 3 गुना होनी चाहिए, बल्कि 3 गुना से भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी अगर प्राइस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि इससे भी सस्ती है। तो एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इस स्लोगन को न सिर्फ इन्होंने अपना टैगलाइन बनाया हुआ है, इसको बहुत ही ईमानदारी से, ऑनेस्टली इसको फॉलो भी कर रहे हैं। मैं एटॉमी को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं, और इसके पेआउट्स को लेकर के भी मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव कैलकुलेशन है। इतना जबरदस्त कैलकुलेशन है कि इसके पेआउट से किसी भी कंपनी के पेआउट से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 70% टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन इसके कंपनसेशन प्लान में है। इसको 3 पार्ट में बांट करके इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 44% जनरल कमीशन के रूप में, जिसे हम बाइनरी कमीशन भी बोल सकते हैं, 20% मास्टरशिप बोनस, जिसको अपन लीडरशिप बोनस बोल सकते हैं, लीडर्स को देने वाला कमीशन बोल सकते हैं, और उसी में कुछ लोग द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट हो जाएंगे, यानी कि एजुकेशन सेंटर यहाँ पे खुलेंगे, तो 6% जो ग्लोबल टर्नओवर बेस्ड प्लान है पूरा। 44% जो बाइनरी कमीशन या जनरल कमीशन मिल रहा है वो वर्ल्ड वाइड जो टोटल टर्नओवर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सेम 20% जो मास्टरशिप बोनस है वो भी ग्लोबल टर्नओवर का है, और 6% जो है वो आपके सेंटर का है। पर्टिकुलर सेंटर से जो सेल होती है उसकी तय तक नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं। इन फ्यूचर वो भी कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखूंगा। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आज की तारीख में भारत में नहीं है। भाग्य से मिलने वाली चीज है। भाग्य से इसलिए कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और आपको इनिशियल स्टेज पे मिल रहा है। लोग कहते हैं कि साहब जब ये कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी तब हमारा बहुत बड़ा लेवल होगा, लेकिन ये कंपनी बड़ी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज इतनी बड़ी कंपनी आपको 0 स्टेज पे मिल रही है, इसे हम भाग्य बोलेंगे। और ये डिसीजन भी आप तभी ले पाएंगे जब आपके भाग्य प्रबल होंगे। आपका भाग्य आपके साथ में होगा तब आप डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप डिसीजन ले पा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फ्री है, किसी भी तरह का कोई चार्जेज नहीं है। यू कैन कॉल मी इमीडिएटली टू रजिस्टर्ड नाउ। आज रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।